अस्सलामुअलैकुम। हुरैम अली है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा जो एक्स चैप्टर 8 का 8.1 कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा कंप्लीट हो गया था, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन 2 देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, तो आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढ सकते हैं उसको। मींस उसका मैंने पार्ट बनाया हुआ है तो आपको इजीली मिल जाएगा। मैं चैप्टर 8 का अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इजीली पूरा चैप्टर डिवाइड होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के थ्रू बाइफरकेट की गई हैं वीडियोस। ठीक है, कोशिश करें आप देखें तो उसको ज़रूर लाइक किया करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो आप मुझे ईमेल कर दिया करें। मैं ईमेल और नंबर अपना ज़रूर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा चले आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आर दी फॉलोइंग लाइन्स वन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब इसने जो लाइंस दी हुई हैं हमें, जैसे कि 2x-1 इक्वल्स टू 3, ये लाइन दी हुई है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये तो हमें इसको बताना पड़ेगा ना। तो फिर हम, वैसे तो इक्वेशन है लेकिन हम इस इक्वेशन को लाइन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। हमने पिछले सवालात में भी हमने यही किया था, ग्राफ की सूरत में सॉल्व होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, फर्दर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये क्या कहता है? 2, ये सॉल्व लिख लिया। 2x माइनस, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। 2x-1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमने उतार दिया 2x-1 इक्वल्स टू 3। यहाँ ये मन, अब यहाँ पे y तो है नहीं, तो मैंने बोला था मैं आपको कभी x को भी अकेला करके दिखाऊंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं x को अकेला करके दिखाऊंगा। 2x-1, या -1 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 और 2 1 2, 2 2 4, मतलब कि x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम x इक्वल्स टू 2 आ गया, हम इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे कि हाँ आया ये पैरेलल टू x एक्सिस है और आया है पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू, मैं आपको, मतलब आपने तो सीख लिया होगा कि पैरेलल ये होता है, लेकिन पैरेलल का मतलब क्या होता है? मतलब एक वो लाइन जो जैसे x मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, या जैसे y मूव कर रहा है, y कैसे मूव करता है? y वर्टिकली मूव करता है, वर्टिकली डायरेक्शन में मूव कर रही है। मीन्स उनका गैप जो है आपस में सेम है, -2 -1, इतना ही गैप है, इतना ही गैप है। तो ये जितना गैप होता है और एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हो तो वो उसकी, आगे मैं दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके, तो आपको ज़्यादा सेम चीज़ दोबारा बताऊँगा तो आपको ज़्यादा इजी तरीके से समझ आएगी। x इक्वल्स टू 2 है, x हमारे पास भाई तुम यहाँ हो और 2 है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में ये लाइन होगी। ठीक है, सॉरी मैं एक्स 2 स्केल से यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एक हाथ से अपना सेलफ़ोन पकड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में इसका सेटअप भी प्रॉपर तरीके से बना लूँगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। बस आप कोशिश करिएगा, मेरी मेहनत को आप सब्सक्राइब किया करें बस। x इक्वल्स टू 2, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है किसके पैरेलल है भाई? ये जो y वाली लाइन थी, y एक्सेस वाली लाइन थी, ये इसी लाइन को फॉलो कर रही है ना। मैंने क्या कहा था, उसी डायरेक्शन में फॉलो कर रही है। इसका जो गैप है, इसका इसका गैप सेम 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 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये पैरेलल टू y एक्सेस हो गई क्योंकि ये y एक्सेस के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम कहेंगे 2x-1 इक्वल्स टू 3। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसका डेटा मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, ये नहीं, इसी जो ऊपर वाली डायग्राम है ना, इसमें ही प्लॉटिंग करके दिखा दूँगा ताकि ये कि मुझे भी बार बार डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। ठीक है, मैं पहले आपको डेटा समझा दूँ। ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन कहती है x+2 इक्वल्स टू -1। तो हमने लिख दिया x+2 इक्वल्स टू -1, x जो कि प्लस का 2 है वहाँ चला गया तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 1, x इक्वल्स टू -3 हो गया। ठीक है, तो ये -3 वाली लाइन हमारी कहाँ बनेगी? ये -3 वाली लाइन हमारी इस साइड पे बनेगी। ठीक है, ये ऐसे।
ठीक है, और ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस ही होगी। ठीक है, सेम उसी तरह का सिनेरियो है जिस तरह का हमारा पहले सिनेरियो था। ठीक है, तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल हमारा कहता है कि 2y + 3y = -2। तो ये y वाला सवाल है, तो ये भी मैं आपको एक दफ़ा करवा देता हूँ, तो फिर ये क्या प्रॉब्लम नहीं है। 2y + 3 = -, अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगे कि वीडियो लंबी हो रही है तो आप वो 2x पे सुन लें, 1.5x पे सुन लें, या 10 सेकंड को सिर्फ आप वो कर लें, आगे कर लीजिएगा। तो लेकिन कोशिश क्या करें, आप चीज़ें पूरी देखा करें। ठीक है, 2y, ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3, y = -5/2। सॉरी, ये 2 तो प्लस का है ना, 2 प्लस का है, तो ये प्लस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा ऐसे, y = -1/2। ठीक है, तो y = -1/2, y के माइनस सीरीज़ तो ये रही, तो मतलब इसके हाफ में कहीं ना कहीं यहाँ प्लॉट होगा और ये ऐसे प्लॉट हो जाएगा। मतलब ये लाइन ऐसे बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। x + y = 0, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 को हम दोबारा लिख देंगे, x + y = 0, तो y उधर चले जाएगा, x = -y। ठीक है, x हमें गिवन है, मतलब y हमें अज्यूम करना पड़ेगा। y अगर हम अज्यूम करेंगे तो y हम अज्यूम करेंगे 0, 1, 2, और इसके अलावा -1 को अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो x पहले हमने क्या अज्यूम किया, -1, तो -1 अज्यूम किया, तो माइनस उसके साथ ऑलरेडी था पहले से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा x। ठीक है, और इसके अलावा 0 को हम x = -0, तो ये 0 को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, x = 1 -1। ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा, -1 x आ गया हमारे पास, x = 2। ठीक है, माइनस ये क्वेश्चन के साथ आ रहा है। ठीक है ना, ये x = -y जो हमने सॉल्व किया था ना, ये माइनस जो है ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये माइनस। ठीक है, तो x = -2। ठीक है, -2 ऐसे। अब इसको हम प्लॉट करना, अगर हम इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बना, x का +1 और y का -1। x भाई तुम्हारा +1 और y का -1, ये रहा। ठीक है, और दूसरा क्या है, 0, 0, 0, 0, ये रहा। और तीसरा क्या है, तीसरा है -1 और x का -1 और y का 1। x का -1 ये रहा, और y का 1 ये रहा। ठीक है, और चौथा है हमारे इसके बाद का है हमारे पास x का -2 और y का 2। x का -2 ये रहा, और y का 2 है ये रहा। तो मतलब ये ऐसे लाइन बनेगी। कैसे लाइन बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे बनेगी। मतलब इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो बनी, ये नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस और नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होती, मतलब ये वर्टिकल भी नहीं होती और ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो रही है। तो ये ऐसे लाइन बन रही है, तो इसलिए नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं अगर पाँचवा और लास्ट क्वेश्चन आपको करवा दूँ, तो पाँचवा और लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊँगा नहीं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद ही करना है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसकी सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा। ठीक है, सोल्यूशन हमने कर लिया, इसके लिए वही सेम सिनेरियो होगा, कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 2x - 2y = 0। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, हम x को अकेला करें, y को अकेला करें। अब आपको आई होप कोई क्यूरी नहीं रही होगी, हमने x को भी अकेला करके देख लिया, हमने y को भी अकेला करके देख लिया, तो इसलिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सब समझा दिया इससे रिलेटेड। अगर फिर भी आपको प्लॉटिंग करने में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोई और तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश करवाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, माइनस का 2y है, हम इसको उधर ले जाते हैं, प्लस का 2y कर लेंगे, हमारी मर्ज़ी। 2x माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2y हो गया। ठीक है, और इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 2y / 2, 2 से कट गया, x = y। सेम वही वाला सिनेरियो है जो कि हमने अभी किया था, x = -1। आपको बस यही करना है, आपको x = +1, मतलब इसकी अपोजिट साइड पे इसकी लाइन बनेगी, और इस लाइन को आप कोशिश करिएगा अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब मेरी डायग्राम में हो सकता है थोड़ा बहुत इशू आ रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से करने की
इंशाल्लाह इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, ठीक है। फिर मैं उसको अच्छे से करवा दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि ये हमारी मेहनत का एक सिला होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं पार्ट्स इसलिए एलोकेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। मैं चाहूँ तो 1 घंटे की सारा एक ही घंटे में इनकॉर्पोरेट कर दूँ। मैं इसलिए ये नहीं कर रहा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो बाद में, कि आप बार बार वीडियो को आगे करें पीछे करें, आगे करें पीछे करें। तो इसलिए मैं स्पेसिफ़िकली लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है, इसके इतने पार्ट्स करवाए हैं, इसके इतना हिस्सा करवाया है, ठीक है। तो इसके लिए और आपको कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं, कोई मुझे वो नहीं मतलब तकलीफ़ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।